1947 August 8th. अरे वह आज कितनी शांति है, लगता है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा मेरा। जनाब अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा गुजरेगा। वो कैसे? क्योंकि गोरी चमड़ी हमें आज ही आजादी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जनाब मैं इसी चीज की ही तो बात कर रहा था। तुम दोनों ने जो करना है कर लो, हम तुम दोनों को आजादी नहीं देंगे। गोरी चमड़ी अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, यह लो। अरे देखो तो, अब हमारे गुलाम हिंदू भी हम पर हमला करेंगे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यह लो। अरे मुसलमान भाइयों, आप भी हमारी मदद करें, आपको भी तो आजादी चाहिए इन गोरी चमड़ी से। जनाब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अब आपके साथ हूँ। चलिए मेरे भाई मिलकर इन गोरों पर हमला करते हैं। यह लो गोरों। तुम दोनों मिल भी जाओ, तब भी मैं तुम दोनों को आजादी नहीं दूंगा। जनाब हम आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे आपसे। अगर तब भी बात नहीं बनी तो फिर हम आपके देश पर कब्जा कर लेंगे। अरे नहीं। 1947 August 10th. अरे मेरे हिंदू भाइयों, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज इस अदालत से हमें आजादी मिल जाएगी और गोरे अपनी हार कबूल करके हमारे देश से चले जाएंगे। जनाब मैं भी इसीलिए आया हूँ यहाँ। चलिए आप पहले अंदर जाइए। नहीं मुसलमान भाइयों, आप हमारे भाई हैं, आप पहले अंदर जाइए। आज आप ही पहले अंदर जाएंगे। अगर आप नहीं जा रहे तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर। ठीक है भाइयों, हम ही अंदर चले जाते हैं। चलिए अदालत को शुरू किया जाए। अरे यह किसका फोन बज रहा है? अपने फोन को बंद करो। अरे जज साहब ये आपका ही फोन बज रहा है। मेरा फोन है तो बताया करो ना मुझे। हेलो हेलो। अरे सुनिए जी, आज खाने में क्या पकाऊं? जो भी हो पका दो बस। तब भी आप बताइए ना, क्या मैं आज खाने में लाहौरी बिरयानी पकाऊं या कद्दू? तुम आज खाने में लाहौरी बिरयानी पकाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आज खाने में कद्दू ही पकाऊंगी। 1 मिनट रुक, कल भी तो तूने कद्दू ही पकाया था, तो हर दिन घर कद्दू ही क्यों पकता है? हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जो करूँ। और तुमने खाना है तो खा लेना, नहीं तो भूखे ही सो जाना। तो फोन करके लाहौरी बिरयानी का भी मत पूछा करो। और तुम दोनों में से किसको बिरयानी और कद्दू चाहिए? जनाब हम यहाँ इसके लिए नहीं आए, बल्कि आजादी के लिए आए हैं। ओह सॉरी। ठीक है, मैं तुम दोनों को आजादी दे रहा हूँ। आज से तुम दोनों आजाद हो। हम आजाद हो गए हैं, मुबारक हो आज। हाँ मुबारक हो। अब मुझे यह बताओ, तुम दोनों अपने देश का नाम क्या रख रहे हो? सबसे अच्छा और हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान कहाँ से आ गया यहाँ? हमारे देश का नाम अब से पाकिस्तान होगा। मुसलमान भाइयों, हिंदुस्तान ही हमारे जमीन है और हिंदुस्तान ही नाम होगा और रहेगा। पहले था लेकिन अब पाकिस्तान होगा और तुम लोग हमारे साथ रहोगे। दोनों लड़ना बंद करो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम दोनों लड़ते ही रहोगे सारी उम्र एक नाम के ही पीछे। लेकिन हम इलेक्शन करवाएंगे, जिस नाम को ज्यादा वोट मिलेंगे वही नाम देश का रखेंगे। तुम दोनों को मंजूर है ये इलेक्शन या नहीं? जनाब मुझे मंजूर है। गोरों हमें भी मंजूर है। अब ये अदालत इलेक्शन के बाद ही फैसला करेगी। 1947 August 11th. Election Day. मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन में ही जीतूंगा। वह तुम्हारी भूल है मुसलमान भाइयों। वह तो वक्त बताएगा हिंदू भाइयों। 1947 August 14th. अदालत में एक बार फिर से आने का शुक्रिया। आज तुम दोनों में इंसाफ हो जाएगा। फिर कभी भी तुम दोनों में नाम के पीछे लड़ाई नहीं होगी। अरे जॉन, मुझे इलेक्शन का रिजल्ट बताओ कि कौन जीता है यह इलेक्शन। जज साहब हिंदू यह इलेक्शन जीत चुके हैं और मुसलमानों ने हिंदुओं के मुकाबले में बहुत कम वोट लेकर ये इलेक्शन हार गए हैं। आखिरकार मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने हिंदुस्तान के टुकड़े होते होते उसे बचा लिया। हाँ ठीक है। अब अदालत का फैसला यह है कि अब से तुम दोनों के देश का नाम हिंदुस्तान ही रहेगा। जनाब मुझे आपका यह फैसला मंजूर नहीं है। क्यों? जनाब मेरे दादा की मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश यही थी कि देश का नाम पाकिस्तान हो। जनाब अब आप ही मेरे दादा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। तो क्या हम तुम्हारे दादा के पीछे अपने देश के टुकड़े करवा दें? मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। जनाब आप हमें कैसे इंसाफ देंगे? हम तो पहले ही इलेक्शन हार चुके हैं। अब मेरा फैसला यही होगा कि जिन इलाकों से मुसलमान ये इलेक्शन जीते हैं वो इलाके मिलाकर हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा। अरे ऐसा कैसे होगा? मैं ये होने नहीं दूंगा। और मुसलमान भाइयों या हम दोनों में लड़ाई डालने के लिए अलग अलग देश बना रहे हैं। मैं कोई लड़ाई नहीं डालना चाहता तुम दोनों में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह फैसला मैं मुसलमानों पर छोड़ देता हूँ। मुसलमानों, क्या तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है या नहीं? हाँ मुझे यह फैसला मंजूर है। आज से मुसलमानों तुम लोग आजाद हो और 14 अगस्त तुम्हारे देश पाकिस्तान की आजादी का दिन होगा और 15 अगस्त हिंदुओं के देश हिंदुस्तान का होगा। अब यह अदालत यहीं खत्म की जाती है।
आखिरकार मुसलमानों, तुम लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। हमें लगा गोरे हमारे दुश्मन हैं, लेकिन असल दुश्मन तो तुम हिंदू हो। मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे अब तुम्हारे मुंह नहीं लगना। और रुको जज साहब, मुझे आपका यह फैसला मंजूर नहीं है। तुम कौन हो? मैं बांग्लादेश हो। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, कौन? बांग्लादेश जिसे आपने पूर्वी पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान में डाल दिया है। मैं पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे भी आजादी चाहिए पाकिस्तान से। तो तुमने इलेक्शन में पाकिस्तान को वोट क्यों दिया? वह तो मैंने 100 रुपए की बिरयानी के पीछे पाकिस्तान को दिया था अपना वोट। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने बिरयानी के पीछे अपना वोट बेच दिया। हाँ, तो आपको शर्म नहीं आती? आपने इलेक्शन हारने के बाद भी पाकिस्तान को एक देश बनाकर दे दिया। अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। एक दफा फैसला हो गया तो हो गया, फैसले को बदला नहीं जा सकता। अब तुम्हें पूरी जिंदगी पाकिस्तान के साथ ही रहना होगा। मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे मुझे आजादी नहीं देंगे। मैं इस अदालत के बाहर बैठा रहूंगा जब तक मुझे आजादी नहीं मिल जाते। तब तक मैं इस अदालत के बाहर से हिलूंगा नहीं। अरे, हिंदुस्तान जाने से पहले मुझे ये बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। वह यही कहीं होगा। वैसे भी वह भी तुम्हारी तरह ही गद्दार है। और अब मैं जा रहा हूँ। अरे पूर्वी पाकिस्तान, तुम यहाँ हो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें अपने घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी जमीन 100 की बिरयानी मुझे देकर कब्जे में की है। फिर उस दिन मेरी बिरयानी तुमने ली क्यों? मुझे क्या पता था आज यह होगा। और जब तक मुझे इस अदालत से इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ठीक है। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे नहीं, ये कहाँ से आ रही है? बचाओ बचाओ की आवाजें। ये आवाज तो पूर्वी पाकिस्तान की है। मुझे लगता है पाकिस्तान उस पर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी उसकी अब मदद नहीं कर सकता। ये उसकी ही अपनी गलती थी। अरे रूपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जो भी हो, आज तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं कि तो मैं तुम्हें मार दूंगा आज। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। इस बच्चे ने मुझे तंग करके रख दिया है और चैन से मुझे ड्रामा भी नहीं देखने दे रहा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। तुम शोर क्यों मचा रहे हो? अरे यहाँ एक मच्छर था, मैं उसे देखकर डर गया था, इसलिए चिल्ला रहा था। यहाँ कोई भी मच्छर नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो और मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। तुमने कुछ गलत नहीं किया था उस दिन। मुझे लगता है ये सही वक्त है उसे ठीक करने का। अरे मेरे पास मत आना। अरे बचाओ मुझे। अरे यह क्या है? ये किताबें हैं। तुम मुझे आज मारने वाले नहीं थे। तुम पागल तो नहीं हो? फिर या तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा चाकू क्यों है? अरे ये तो मैंने सेब काटने के लिए लिया था। और दूसरी बात, आज से तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। तुम्हें मैं इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर बनकर मैं क्या करूँगा? फिर तुम इंजीनियर बनकर हमारे लिए फैक्ट्री पर फैक्ट्री बनाओगे, जिससे हम अलग अलग चीज बनाएंगे और फिर उनको दूसरे देशों को बेचेंगे। फिर वहाँ से हमें और पैसा आएगा, जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक्स और मजबूत होगी। अब से दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दो मेरे बच्चे, और मैं जाकर आराम से ड्रामा देखता हूँ। और शोर मत करना फिर से। 24 years later, 1971 March 25th. अरे ये कौन मुझे फोन कर रहा है? हेलो। अरे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, पूर्वी पाकिस्तान। हाँ मेरे बच्चे, तुमने मुझे फोन क्यों किया? अब मैं आपकी बात और नहीं मानूंगा। पहले ही यहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानोगे? और तुम्हारे हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं 1970 के इलेक्शन जीता था। इसके बाद भी आप ही देश चला रहे हैं अभी तक। अगर अब आप मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे तो मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। अरे बच्चे, मेरी बात सुनो। अरे इसने तो फोन कट कर दिया। वह ये नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर भारत है। तो अब हम क्या करें? मुझे लगता है अब वही करना होगा जो पहले करना चाहिए था हमें। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो वहाँ के लोगों में हमारे खिलाफ और नफरत बाढ़ जाएगी। फिर भारत उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ लड़ने में करेगा। ठीक है, तुम्हें जाना होगा वहाँ। ये हुई ना बात। हमला करने के लिए तैयार कर दो अपनी फौज को। अब आएगा मजा। Dhaka 1971 March 25th. किसी को भी मत छोड़ो, सबको मारो।
कहाँ हो मेरे बच्चे? देखो, तुमसे मिलने तुम्हारा चाचा आया है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? अरे चाचा, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। अगली बार कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा मेरे हाथों से। जब तक मैं हूँ तब तक नहीं हथियार डाल दो जनरल, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो भारत में पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा आज। अरे मामा, गोली मत चलाना, वरना यह मेरी खोपड़ी उड़ा देगा। बच्चे की बात सुन लो मामा। तुम्हारे 90,000 से भी ज्यादा फौजी मेरे कैद में है। वैसे भी हम हार चुके हैं या जंग, और मरने से पहले अपने साथ पूर्वी पाकिस्तान को भी लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर तुम पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ दोगे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे 90,000 फौजियों को वापस तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा, और तुम्हें भी। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब अपनी बंदूक को फेंक दो, मैं तुम्हें जाने का रास्ता दूंगा। ठीक है, ये लो। अब से तुम आजाद हो पूर्वी पाकिस्तान। सच में, या अब तुम मेरी जमीन पर कब्जा करने वाले हो? नहीं, मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा। तुम सच में अब से आजाद हो। आज से मैं पूर्वी पाकिस्तान नहीं रहा, अब से मैं बांग्लादेश हूँ। वह कितना अच्छा नाम है, बांग्लादेश। अगर दोस्तों आपको भी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली लॉन्ग वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।